तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर नेचुरल मूवी शैतान के बारे में। तो शैतान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भूत प्रेत पिशाच आत्मा ये सब चीजें जो है वो नजर आने लगती हैं। पर यकीन मानिए शैतान मूवी का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल एक नई स्टोरी दिखाएगा। अब अगर बात करें मूवी की तो शैतान मूवी वश मूवी का रीमेक है। और ऐसे में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जब ये वश मूवी रिलीज हुई थी तो इसके राइट्स जो है वो अजय देवगन ने खरीद लिए थे। तो इसलिए अब आपको ये गुजराती मूवी वश किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करें शैतान मूवी के नाम की तो मुझे लगता है कि इस मूवी का नाम शैतान की जगह जो है वो वशीकरण भी हो सकता था, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी आपको जो है वो वशीकरण के इर्द गिर्द जो है वो घूमती हुई दिखाई देगी। अब बात अगर कहानी की आई है तो कहानी है कबीर के परिवार की। मूवी में कबीर का किरदार जो है वो अजय देवगन निभा रहे हैं, उनकी वाइफ ज्योति का किरदार ज्योतिका निभा रही हैं, उनके बेटे जानवी का किरदार जो है वो जानकी निभा रही हैं और बेटा ध्रुव का किरदार जो है वो मास्टर अंगद निभा रहे हैं। ये पूरा परिवार एक साथ छुट्टी मनाने के लिए अपने फार्म हाउस तक जाता है और ऐसे में रास्ते में जो है वो वनराज नाम का एक इंसान या फिर कह लो एक शैतान उनकी जिंदगी में एंटर करता है और उनके पीछे पीछे जो है वो उनके फार्म हाउस तक पहुंच जाता है और कबीर की बेटी को रास्ते से ही अपने वश में करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जानवी का वनराज के वश में होने का मेन रीजन कहीं ना कहीं मोबाइल फोन है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है ये तो आपने सुना ही होगा, पर मोबाइल फोन फैमिली के लिए हानिकारक है ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि मोबाइल फोन से ज्यादा दूर रहिए। नहीं वनराज ना सिर्फ जानवी को बल्कि पूरी की पूरी फैमिली को अपने इशारों पर जो है वो नचाते हुए नजर आएगा। ऐसे में वनराज जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है पर उसकी पेरेंट्स की मर्जी से। तो क्या वनराज जानवी को अपने साथ ले जा पाएगा और वो भी पेरेंट्स की मर्जी से, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हालांकि मूवी में कहीं ना कहीं कभी कभी आपको लगेगा कि ऐसा होगा, लेकिन आपको सीन्स जो है वो बिल्कुल उससे हटकर देखने को मिलेंगे। फिल्म आपको बहुत ही सीमित कैरेक्टर और सीमित लोकेशन में नजर आएगी। कैरेक्टर की अगर बात करें तो छोटा परिवार सुखी परिवार, जिसमें आपको यह परिवार सुबह से लेकर रात तक जो है वो दुखों का सामना करते हुए नजर आएगा। वहीं पर दो पुलिस ऑफिसर नजर आएंगे जो कि इस मूवी में भी आपको बेबस ही दिखाई देंगे। दो लड़कों का एक छोटा सा कैरेक्टर दिखाया गया जिनको सिर्फ इसलिए दर्शाया गया कि भाई एक कबीर की फैमिली जो है वो अपनी लड़की को कितना फ्रीडम देती है। वहीं पर कुछ लड़कियां आपको लास्ट में नजर आएंगी जो कि वनराज के वश में होंगी। बात करें अगर लोकेशन की तो मूवी में एक ढाबा और उस ढाबे पर मिलने वाली चाय और उस चाय की असली कीमत चुकाती हुई कबीर की फैमिली। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2 कप चाय की कीमत तुम क्या जानो कबीर बाबू। इसके बाद फार्म हाउस, जिसमें चाहे किचन एरिया हो, चाहे लिविंग एरिया हो, चाहे बेडरूम या फिर छत, हर किसी का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। पर कहते हैं ना कि सफर चाहे कितना ही खूबसूरत और जोशीला हो, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आपको थकावट हो ही जाती है। तो ऐसे ही कुछ मूवी में आपको देखने को मिलेगा। जब मूवी फार्म हाउस से निकलकर जंगलों तक पहुंचती है तो एंड तक आते आते कहीं ना कहीं कैरेक्टर के साथ साथ मूवी का एंड भी थोड़ा सा जो है वो थका हुआ नजर आता है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप बैठे हैं बिरयानी के इंतजार में और आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपके सामने जो है वो खिचड़ी परोस दी। और हाँ, एक बात और, कहीं ना कहीं मूवी का एंड देखकर आपको ये रियलाइजेशन भी हो सकता है कि क्या हमें शैतान पार्ट 2 देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें मूवी के कैरेक्टर्स के अभिनय की तो आर माधवन का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं आपके सामने क्यूट और स्माइली सा फेस आ जाता है। और कहीं ना कहीं इस मूवी में भी आर माधवन का ये क्यूट और स्माइली फेस जो है वो उनके शैतान के किरदार पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। अगर बात करें अजय देवगन के कैरेक्टर की तो दृश्यम 1 और दृश्यम 2 में अजय देवगन तो बेटी के पापा के किरदार में महारत हासिल कर चुके हैं। जैसा कि हमने देखा कि दृश्यम 1 दृश्यम 2 से ही उनका जो है वो बेटी बचाओ का अभियान स्टार्ट है, तो वही अभियान जो है वो आपको शैतान मूवी में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अजय देवगन मुंह से कम और आंखों से बोलते हुए ज्यादा नजर आने वाले हैं। ज्योतिका ने बखूबी माँ का किरदार निभाया है। बट बात करें अगर जानवी और ध्रुव के किरदार की तो उन्होंने अपने किरदार में 4 चांद लगा दिए हैं। जानवी के किरदार की बात करें तो उन्होंने जो है वो वनराज के वश में ना होने और वश में होने का जो तालमेल बिठाया वो बहुत ही जबरदस्त तालमेल आपको जो है वो मूवी में देखने को मिलने वाला है। बात करें अगर डायलॉग डिलीवरी की तो मूवी के अंदर बहुत ही कम डायलॉग रखे गए। मुझे ऐसा लगता है कि आर माधवन के डायलॉग जो कि एक शैतान का किरदार है तो उनके जो डायलॉग है वो थोड़े से और ज्यादा जो है वो दमदार हो सकते थे। तो मूवी के अंदर डायलॉग पर कम और बैकग्राउंड म्यूजिक पर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया गया जो कि काफी ज्यादा हॉरर है। और ऐसे में अगर बैकग्राउंड म्यूजिक पर ज्यादा ध्यान दिया गया तो म्यूजिक के नाम पर आपको मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली सॉन्ग ही देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें रेटिंग की तो मैं इस मूवी को जो है वो 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगी। बट हालांकि अगर आप फैमिली ओरिएंटेड मूवी देखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा टाइम पास है और एक नया कॉन्सेप्ट आपको जो है वो शैतान मूवी में देखने को मिलने वाला है। तो आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाली अपकमिंग मूवीज के रिव्यूज के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।